नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों बैंक निफ्टी का पहले डेली चार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद में 15 मिनट के चार्ट पे कल मार्केट कैसा रहने वाला है उसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये जो कैंडल यहाँ पे बनी थी ये एक नेगेटिव कैंडल थी। इसके नीचे आज क्लोजिंग मिल जाती तो एक बड़ा मूवमेंट हमें नीचे की तरफ कुछ दिनों में आगे 1-2 दिन में हमें देखने को मिलता। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, इस कैंडल के लो को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग की है। क्लोजिंग हुई है 52,500 के नीचे। देखो 500 इंपॉर्टेंट लेवल था, अभी देखो यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है 500 के नीचे हुई है। अगर देखो कल यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर 500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो आपको नेक्स्ट मूवमेंट जो है 52,000 तक यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखा सकता है। देखो 52,200 का जो जोन है ये बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे बनाया हुआ है, बार बार इस लेवल के आसपास आता है और यहाँ पे ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ऊपर के लिए बैंक निफ्टी में ये जो कैंडल का इसका हाई था 52,800, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करनी पड़ेगी और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ यहाँ पे मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। पिछला जो हाई है ये एक बार टेस्ट कर सकता है अगर ऊपर क्लोजिंग हुई तो, और एक नया हाई भी हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देखो 52,000 एक मेजर यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जो जोन है 52,200 टू 52,000 का जो जोन है 200 पॉइंट का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा नीचे की तरफ तब तक हमें बड़ी मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अगर कल के सेशन में अगर ये ब्रेक होता है और कल यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है 52,000 के नीचे तो हमें नीचे का मूवमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि बैंक निफ्टी यहाँ पे 51,200 से लेके 51,000 का जो जोन है यहाँ तक नीचे मूवमेंट करता हुआ हमें दिख सकता है। दोस्तों बैंक निफ्टी की बजाय निफ्टी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी मुझे स्ट्रांग लग रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है। निफ्टी ने आज भी एक नया हाई लगाया, नया हाई लगाने के बाद निफ्टी ने अभी क्लोजिंग दी है 24,586 के आसपास। कल की क्लोजिंग से 84 प्लस पॉइंट यहाँ पे क्लोज किया है। तो देखो अभी इंपॉर्टेंट जो है निफ्टी के लिए ये जो है आज की कैंडल का लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे जाने के लिए, और आज की कैंडल का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर जाने के लिए। देखो निफ्टी में ये जो आज की जो कैंडल बनी है ये अनडिसाइसिव कैंडल है। ये यहाँ पे हमें कोई इंडिकेशन नहीं दे रही कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। अगर इसके लो को ब्रेक करने के बाद नीचे यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है निफ्टी को तो निफ्टी एक बार वापस 24,200 के लेवल को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। अगर ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है इस कैंडल के तो निफ्टी और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। 150 से 200 पॉइंट का हम यहाँ पे टारगेट मान के यहाँ पे चल रहे हैं। देखो निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, तो निफ्टी में जो नीचे की ट्रेड है यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए ज्यादातर, क्योंकि निफ्टी यहाँ पे बार बार थोड़ा सा डिप दिखा के वापस ऊपर की तरफ निकल जाता है, नया हाई लगाता है। तो निफ्टी में नीचे की ट्रेड लेना थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की होगा। बैंक निफ्टी में हम थोड़ा सा नीचे की ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी हमें निफ्टी के बजाय थोड़ा सा वीक लग रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। देखो पिछले वीडियो में हमने एक जोन डिस्कस किया था, आपको वीडियो देखा होगा तो याद होगा 52,200 से लेके मैंने एक आपको जोन बताया था, जो यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर ओपन होता है तो ऊपर की तरफ का मूवमेंट हमें मिल सकता है अगर ब्रेकआउट होता है। 52,200 टू 52,400 450 के आसपास हमने जोन डिस्कस किया था। इसी जोन में यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद देखो यहाँ पे पहली बार यहाँ पे कोशिश करता है ब्रेकआउट करने का, लेकिन यहाँ पे वापस इसको रिजेक्शन मिलता है। यहाँ पे वापस थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद दोबारा ये ब्रेकआउट करता है। फिर यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट का मैंने जो टारगेट बताया था यहाँ पे अचीव होता है। उसके बाद में देखो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे वापस अभी जाते जाते जो क्लोजिंग हमें दी है 500 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अगर 500 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिलती तो बहुत अच्छा था बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर 500 के नीचे क्लोजिंग मिली है और अगर यहाँ पे कल के सेशन में अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ओपन होता है 52,400 टू 52,600 के जोन में, अगर इस जोन में ओपन होने के बाद 500 के नीचे सस्टेन करके नीचे की हमें कोई ट्रेड मिलती है तो 52,200 का यहाँ पे टारगेट प्लान करके हम छोटी सी क्वांटिटी नीचे की तरफ ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद देखो 500 के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहिए, फिर यहाँ पे 600 का अगर ब्रेकआउट होता है तो बैंक निफ्टी एक बार आपको 52,800 750 का जोन यहाँ पे दिखा सकता है। तो यहाँ पे 750 800 का टारगेट प्लान करके यहाँ पे हम छोटी सी क्वांटिटी ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं। देखो बेस्ट जोन इसी जोन में ओपन होगा तब हमारे लिए बेस्ट ट्रेड यहाँ पे बनेगी। अगर गैप अप हो जाता है या फिर गैप डाउन हो जाता है,
अगर यहाँ पे समझो मान लो अगर गैप डाउन हो गया, अगर बैंक निफ्टी 52,200 100 ये जो जोन है यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है और यहाँ पे देखना हमको, हमें देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेस बनाया हुआ है। आज का भी इसने लो इसी के आसपास लगाया हुआ है, शुक्रवार का भी लो इसी के आसपास है। तो 52,200 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी देखो इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट का वन वे मूवमेंट आपको एक दो कैंडल में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखो 52 अगर 2,200 अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हमें अलर्ट रहना है। अगर यहाँ पे 52,200 ब्रेक होता है और उसके दूसरी ही कैंडल अगर रिवर्स हो जाती है तो हमें यहाँ पे इस ट्रेड से भी यहाँ पे निकलना चाहिए। देखो 52,200 ब्रेक होने के बाद टारगेट जो रहेगा 52,000 का, अगर यहाँ पे रेंज बना के कोई ऊपर की अगर ट्रेड मिलती है तो 500 का टारगेट प्लान करके हम ऊपर के लिए छोटी सी क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर गैप अप हो जाता है, गैप अप अगर होता है 600 700 के आसपास, अगर इस जोन के आसपास गैप अप होता है तो पहला तो हमें मूवमेंट यहाँ पे डाउन साइड का मिल सकता है, जिसको कि हम नीचे की तरफ यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो 500 का टारगेट प्लान करके नीचे की तरफ यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी हम ले सकते हैं। देखो अगर इस जोन के आसपास ओपन होने के बाद में अगर सस्टेन करता है और ऊपर की हमें कोई ट्रेड मिलती है तो यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट का टारगेट प्लान करके छोटी सी क्वांटिटी ऊपर की तरफ भी यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों निफ्टी आज ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है 600 के आसपास, वहां से इसको सेलिंग मिलती है। देखो थोड़ा सा नीचे आने के बाद 540 520 के आसपास से इसको सपोर्ट मिलता है, वहां से फिर निफ्टी यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर निकलता गया। देखो ये कैंडल एक बहुत ही जबरदस्त कैंडल थी, ये पता नहीं ये बहुत बड़ी कैंडल बनी थी बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। इस कैंडल में बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। अगर आप भी इस कैंडल में यहाँ पे ट्रैप हुए हो तो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर निफ्टी क्या करता है, वापस एक नया हाई लगाता है 630 के आसपास, और यहाँ पे अभी क्लोजिंग जो हुई है 588 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। कल के लिए इस निफ्टी के लिए ओपनिंग जोन रहेगा, अगर यहाँ पे ओपन होता है 24,560 ये जो जोन है नीचे का, और ऊपर का जोन रहेगा 630। ये जो ऑल टाइम हाई इसने लगाया हुआ है, यहाँ पे अगर इस जोन में ही निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, कंसोलिडेशन करता है, नीचे का ब्रेकडाउन मिलेगा तो फिर 70 से 80 पॉइंट का टारगेट प्लान करके छोटी सी क्वांटिटी हम ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद 630 को ये अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलता है तो एक फ्लो में आपको 70 से 80 पॉइंट ऊपर की तरफ भी यहाँ पे मिल सकता है, उसमें भी आप छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। देखो अगर निफ्टी गैप अप होता है, देखो गैप अप हो जाएगा तो रिवर्सल प्लान करने की हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो यहाँ पे आज की क्लोजिंग का हम टारगेट प्लान करके एक छोटी सी क्वांटिटी नीचे की तरफ की ले सकते हैं। अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन अगर होता है 500 के आसपास, अगर 500 के आसपास गैप डाउन होता है तो ये एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि 500 एक राउंड लेवल है, वहां से पहली बार यहाँ पे एक बाउंस आना यहाँ पे हमें दिख सकता है। यहाँ पे अगर एक ट्रेड मिलती है तो आज की क्लोजिंग का टारगेट प्लान करके हम छोटी सी क्वांटिटी ऊपर की तरफ यहाँ पे ले सकते हैं। देखो 500 के लेवल के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद अगर 500 के लेवल को नीचे ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे नीचे में एक 60 से 70 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो हम छोटी सी क्वांटिटी नीचे की तरफ भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो पे लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय हिंद।